औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम, बहुत शुक्रिया जी आप सबका कि आपने अपने कीमती वक़्त से जो है इस काबिल जाना कि यहाँ पे आप आए और आपकी जो पार्टिसिपेशन है, जो प्रेज़ेंस है, वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है मेरे लिए। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज जो जिस पे हम बात करेंगे वो है कि कैसे हम अपने 2023 को आने वाले 2 साल को कैसे जो है वो बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कोशिश है। हम जानते हैं कि नया साल आ रहा है तो इस तरह के हमें बहुत से लेक्चर्स मिलेंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छे नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं जो इस टॉपिक पे कोर्सेज जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं। इस टॉपिक पे वो उनकी वर्कशॉप्स हैं, उनके बहुत कुछ है, यानी कि आपको ऑनलाइन भी और फिजिकल आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी एक मेरी कोशिश भी है। मैं ट्राई करूंगी कि 20 मिनट से ज्यादा जो है आपका टाइम ना लूं। ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप कह सकते हैं हर हर किसी के कुछ ना कुछ डिफरेंट थॉट्स होते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। कुछ उनके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनकी बिना पर वो बात करते हैं, वो किसी को गाइड करते हैं, इस तरह की सारी चीजें होती हैं। तो यही मेरा एक मकसद था कि क्योंकि मैं उनमें से हूँ जिनके जब वो नया साल आता है तो बड़े पुरजोश होते हैं, लेकिन 2 हफ्ते गुज़रते हैं, 3 हफ्ते गुज़रते हैं तो फिर वो जोश जो है वो सारा आहिस्ता-आहिस्ता मद्धम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए एक छोटी-सी कोशिश है कि मैंने जो अब तक रियलाइज़ किया कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो चीज़ें हम सबको पता हैं। ये चीज़ें आज मैं इस प्रेज़ेंटेशन में भी डिस्कस करूँगी और ये चीज़ें जो मैंने सर्वे कंडक्ट किया है अ, हम ऑनलाइन जिसमें आपने अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह देनी थी, उसमें भी ये चीज़ें आप लोगों ने खुद रिपोर्ट की हैं। तो एक आप कह सकते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक मेरे लिए एक्सपीरियंस था कि हम अपने जब नया साल शुरू होता है हम अपने गोल्स जो है अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं, हमें पता होता है हमने क्या-क्या करना है। लेकिन साथ जब मैंने ये क्वेश्चन किया कि अच्छा आप बताएँ कि क्या रीज़न्स हैं कि आप अपने गोल्स को अचीव जो है वो नहीं कर पाते, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक था फीडबैक कि 2 रीज़न्स जो हैं वो सबने बताई हैं जो मोस्ट प्रोमिनेंट थी कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें आ रही हैं और बिलीव मी ये हर किसी के साथ ये चीज़ें रोनुमा होती हैं, ये सिर्फ़ आप अकेले नहीं हैं। उनमें से जो सबसे पहले जिस चीज़ को मैं हाइलाइट करना चाहूँगी कि हम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम आता है कि हम अपने जो गोल्स हमने अच्छे बनाए होते हैं, रियलिस्टिक भी होते हैं, हमें यानी कि हम कर भी सकते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाते। सबसे बड़ी रीज़न जो मेरे नज़दीक और जो आप लोगों ने भी इस पे कहा बात की है, वो ये है लेज़ीनेस। ठीक है, मैं बनना चाहती हूँ, मैं आई वांट टू बी अ एंटरप्रेन्योर, लेकिन जी जब रीज़न्स में जब पढ़ो तो लिखा है कि जी मैं लेज़ी हूँ, मुझ में लेज़ीनेस आ जाती है। इसी तरह अगर मैं आई वांट टू लूज़ वेट लाइक मी, इस साल में ये टारगेट है, लेकिन फिर वो आ जाता है कि चलो कोई नहीं आज अभी अभी खा लो, बाद में जो है मैं डाइट स्टार्ट कर लूँगी या वर्कआउट कर लूँगी या जो ये जो मंडे स्टार्ट होगा ना तब मैं जो है अपना बहुत अच्छे से प्लान करूँगी। तो ये जो ये बिलीव मी ये जो बाद वाली फिर कहानी शुरू हो जाती है ना, ये कभी खत्म ही नहीं होती। ये फिर चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि जो सबसे बड़ी रुकावट हमारे गोल्स को अचीव करने में होती है, जिसकी वजह से हम अपने साल को उस तरह से नहीं कर पाते बेहतर, जिस तरह से उसे करना चाहिए, उसमें सबसे बड़ी जो रीज़न है वो लेज़ीनेस है, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, वो फिर बिलीव मी वो बात आता ही नहीं है। दूसरी रीज़न जो मुझे पढ़ने को मिली है और मैं जिससे बिल्कुल 100% इत्तेफ़ाक करती हूँ, आपको हर प्रेज़ेंटेशन में, हर लेक्चर में यही चीज़ें मिलेंगी कि हम क्या होता है जी, हमारे अंदर लैक ऑफ कंसिस्टेंसी आ जाती है। 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं बड़े शौक से, लेकिन फिर 1 दिन का गैप आना शुरू हो जाता है, फिर 2 दिन का गैप आना शुरू हो जाता है, फिर इस तरह करते-करते उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो ये जो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है जो कि कभी किया, कभी ना किया, ये भी एक बहुत बड़ी कॉज़ है जिसकी वजह से हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। सब कुछ हो जाता है। आप भारी भरकम फीस दे के
गाइडेंस भी ले लेते हैं, लेकिन क्या है अल्टीमेटली ये हम ही होते हैं जो कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरी फील्ड ऐसी है। तो यहाँ मैं ये गुजारिश करूंगी कि ये अल्टीमेटली ये जो हमारा रवैया होता है ना कि अच्छा कल कर लूंगी, या लेजीनेस आ जाता है, या लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी हैबिट बनना शुरू हो जाता है। हम कोई भी काम हम देख ले, हम रिश्ते देख लें, कोई भी काम देख ले, हम हमारा अमूमी रवैया ये बन जाता है कि उसमें हम लेजी होना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई कोर्स शुरू किया है तो वो भी लटका लटका के करेंगे। अगर कोई वेट लॉस का कोई जर्नी शुरू किया है वो भी फिर लटका लटका के करेंगे। तो अगर इसी तरह अगर अपने आप को एक अच्छा मुसलमान बनाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ मैंने ये भी पढ़ा है गोल्स में कि दे वांट टू बी अ गुड मुस्लिम, तो उसके हवाले से अगर कोई कोर्स ज्वाइन किया है, जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसमें लेजीनेस या लैक ऑफ कंसिस्टेंसी आना शुरू हो जाती है, तो ये हमारी आदत बनना शुरू हो जाती है। और यहाँ सबसे खतरनाक बात जो है वो ये है कि ये ऐसी आदत होती है जिससे हम अवेयर भी होते हैं। एक तो होता है ना कि हमें अपनी बीमारी की तशखीस हो गई है, ठीक है, अब उसकी वजूहात जो है वो नहीं पता चल रही क्या वजह है कि ये बीमारी है। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें वजूहात भी पता है कि ये दो रीजंस है जिसकी वजह से मैं जो हूँ अपने गोल्स को जो है वो अचीव नहीं कर पा रही। तो ये ज्यादा होती है क्योंकि जिस चीज से आप अवेयर होते हैं फिर उस पे नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि उस पे हम काम करें, लेकिन वो हम करते नहीं हैं। तो वही बात कि नया साल तो आ रहा है 2023 जो है अल्हम्दुलिल्लाह, आज से 4 दिन बाद जो है, तकरीबन 5 दिन बाद हम उसको उसको वेलकम करेंगे। नया साल आ रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंगली और कुछ अफसोस के साथ भी, ये साल तो न्यू है बट हम तो वही पुराने हैं, क्योंकि हमारे साथ वही दो आदात जो मैंने आपके साथ मेंशन की हैं, वही दो आदात हमारे साथ हैं। तो जब हम उन दो आदात के साथ अपना नया साल जो है वेलकम करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये दोस्ती जो है ज्यादा अरसे तक चल पाएगी? मेरा नहीं ख्याल। ये फिर वही होगा कि ऊपर नीचे, एक हफ्ता ठीक गुजरा, फिर 3-4 दिन जो है प्रॉब्लमेटिक है, फिर 2-3 दिन अच्छे गुजरे, फिर 3-4 दिन प्रॉब्लमेटिक। तो ये फिर ये चीज जो है वो होना शुरू हो जाती है। और अल्टीमेटली इसका फिर हमारी हेल्थ पे क्या साइड इफेक्ट होता है, हमारी मेंटल हेल्थ पे, कि हम फ्रस्ट्रेट करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि मैं तो कोई काम कर नहीं सकती, इस तरह की चीजें हैं। तो जनाब, साल नया है लेकिन हम वही पुराने हैं। तो सबसे पहले बहुत जरूरी है कि ये जो हमारी बैड हैबिट्स बन चुकी हैं, जो जिससे हम अवेयर भी हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये मसले हैं, इनको ब्रेक करने की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं 2023 में, अगर आप अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी कैपेबिलिटीज का, अपनी एबिलिटीज का सही तरह से फायदा उठाना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हमारी ये जो दो आदत, लेजीनेस और लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, इनको खत्म करें, इन पे काम करें, इन पे वर्कआउट करें, ठीक है। तो आपके जैसे कि गोल्स वगैरह जो है बन गया, मैं आपको बताती हूँ कि कुछ 3-4 चीजें हम क्या कर सकते हैं जो कि मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह इफेक्टिव हुई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके साथ भी ये काम करेंगी। आपने अपने गोल सेट करनी है, चाहे वो करियर के हवाले से हैं, चाहे हेल्थ के हवाले से हैं, जो भी हैं, ठीक है। आप उसको अ, बाद वाली स्टेज पे मत लेके जाए कि चलो मैं बाद में कर लूंगी, ठीक है। जो लेजीनेस में आता है कि चलो अभी नहीं, अभी मैं ये मूवी देख लूं, या अभी मैं ये से चैट कर लूं, या अभी मैं ये वाली वीडियो देख लूं, बाद में कर लूंगी, नहीं। आपने फौरन एक चुटकी बजा के अपने माइंड को जो है बावर कराना है। बल्कि आप इस तरह के स्टिकी नोट्स जो है अपने डेस्क पे, स्टडी टेबल पे, अपने कबर्ड पे, जहां आपको लगता है इजी आपके लिए, आप वहां पे पेस्ट करें कि डू इट नाउ, अभी करना है। याद रहे, अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर दोबारा कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी है। नंबर एक, आपने याद रखना है कि जैसे ही आपके जेहन में आ जाए अपने गोल से रिलेटेड कोई टास्क, तो आपने उसी टाइम उस पर जो है वो काम करना शुरू कर दें। उसको आप कह सकते हैं
बाद में ना लेके जाएं कि चलो मैं इसको बाद में कर लेती हूँ, कि चलो खैर कोई बात नहीं, अभी काफी दिन है। इस तरह का कोई असाइनमेंट है तो उसकी डेडलाइन जो है अभी उसमें 10-15 दिन पड़े हुए हैं, तो चलो मैं बाद में कर लेती हूँ। नहीं, आप उस पे अभी से काम शुरू करें, तभी जो है आपका जो काम है उसके कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट्स जो है वो सामने आएंगे। दूसरी चीज जिस चीज का मुझे आप कह सकते हैं रियलाइज हुआ है, जो चीज मैंने महसूस की है, वो ये है कि हम बेबी स्टेप्स जो है वो नहीं लेते। अम, देखें, हमने अपनी आदतों को तोड़ना है, हमने अपनी आदतों पे काम करना है। तो ये आदतें इतने साल से बनी हैं। अब जो जो मुझे सुन रहे हैं और जो जिन जिनने फॉर्म फिल किए वो अंडर 30 से, सब कुछ 23 साल अपनी एज बताई, कुछ ने 28 साल बताई, कुछ ने 25 साल बताई। तो जाहिर सी बात है आपकी जो आदतें बनी हुई हैं, अगर इनका कम से कम एस्टिमेट करें तो 5-6 साल तो हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आदतें आप एकदम से नहीं टूटेंगी। जाहिर सी बात है जब आप इन पे काम शुरू करेंगे तो आपकी जो ऑलरेडी एक पैटर्न बना हुआ है वो उसके साथ वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप बेबी स्टेप्स लें। बेबी स्टेप्स मीन्स कि आप थोड़ा थोड़ा रोज करें। चाहे रोज के अब 10 मिनट भी जो है वो लगाएं अपने गोल्स के टास्क के हवाले से, चाहे 15 मिनट लगाएं, लेकिन एक कंसिस्टेंसी इस आपके अंदर डेवलप होगी। वो जो हमारी एक आदत बन चुकी है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की, उसकी बड़ा एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम बहुत बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं कि अच्छा मैं दिन का इतना जो है टाइम लगाऊंगा, लेकिन वो क्या होता है कि फिर अच्छा मैंने अब 2 घंटे लगाने हैं ना, तो मैं ये काम कर लूँ, फिर मैं आराम से फारिग होके जो है वो काम करती हूँ। लेकिन वो फिर वो ना हम उस काम से फारिग होते हैं और ना हमारा वो काम जो गोल से रिलेटेड होता है वो हो पाता है। इसलिए बेहतर ये है कि आप थोड़ा थोड़ा जो है इसको कंटिन्यू रखें, इसको जारी रखें। तो बेबी स्टेप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह आपका वो जो बैड हैबिट बनी हुई है ना कि उसको लटका लटका के करने की, ये चलो जब आखिरी दिन है तब करने की, बेबी स्टेप से ये होगा कि आपका मिजाज बनना शुरू होगा कि आप हाँ अपने काम को उस पे रोज कुछ ना कुछ जो है टाइम लगाएंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी, जो कि हम अक्सर जो है वो नहीं करते, हम गोल्स तो बना लेते हैं, हम टास्क भी बना लेते हैं कि अच्छा आज मैंने ये काम करना है, लेकिन टाइम फॉर रिव्यू ये हम नहीं देते। मतलब कि जो हमने गोल सेट किए हुए हैं उसको डेली बेसिस पे, उसको वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे चेक एंड बैलेंस रखें, अकाउंटेबल हों कि हमने उसके हवाले से कितना काम कर लिया है और कितना जो है वो रहता है। ठीक है, तो ये बेस्ट एडवाइस है, बेस्ट है कि आप जैसे कि साल के 12 महीने होते हैं, तो 3-3 महीने के हिसाब से आप एक एक आप कह सकते हो कि प्रोजेक्ट शुरू कर लें कि पार्ट 1 में मैं मेरा ये जो गोल का इतना परसेंट हो जाना चाहिए, पार्ट 2 में इतना परसेंट हो जाना चाहिए, और जो फिर उस मंथली जो टास्क है उनको फिर मैं वीकली तौर पे रिव्यू करूं कि अच्छा इस हफ्ते में मैंने अपने गोल्स पे कितना काम किया है। आप कोई भी डे जैसे कि फ्राइडे कर लें, सैटरडे कर लें या संडे कर लें, वो रिव्यू के लिए रखें, अपने गो थ्रू करें कि अच्छा इस पूरे हफ्ते में मैंने अपने गोल्स पे कितने परसेंट काम किया है और अगले हफ्ते जो है मेरी क्या क्या टारगेट्स है। तो इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि आपको अपनी कमियों का पता चलेगा, और आपको ये भी होगा कि अच्छा ये तो बहुत थोड़ा टाइम था जो मैंने दिया है, अगर मैंने इस गोल को अचीव करना है तो मुझे लाजमी तौर पे इससे ज्यादा जो है वो टाइम लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने जो गोल्स हैं उनको यानी कि फ्रेश रखें। ये नहीं कि वो बस लिख के डायरी में उनको एक आपने बिल्कुल कि बंद करके रख दिया, तो उधर ही मुरझा रहे हैं, उधर ही वो गल सड़ रहे हैं और आप दोबारा से उनको उनकी तरफ को टाइम ही नहीं दे रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम वीकली बेसिस पे जो है इसको रिव्यू करें, और डेली भी अगर आप कर सकते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि आप बहुत ज्यादा ये इसमें प्रोफेशनलिज्म आ जाता है कि आप डेली बेसिस पे रात के टाइम कि आप रिव्यू करें कि अच्छा आज पूरे दिन में मैंने अपने गोल सेटिंग जो गोल सेट किए हुए हैं उन पे मैंने कितना आज जो है वो टाइम लगाया है। ठीक है, तो ये चीज हमें करने की जरूरत है, क्योंकि इसके बगैर हम अपने गोल्स को पूरे साल जो हमारे गोल्स चलने होते हैं उन पे काम नहीं कर सकेंगे। पहला हो गया कि डू इट नाउ, दूसरा हो गया है
बेबी स्टेप्स, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमें बेबी स्टेप्स लेने हैं। और तीसरा जो हमने जिस पर बात की है वो ये है कि टाइम फॉर रिव्यू। ठीक है, आपके क्वेश्चन जो है वो मैं इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन के एंड पे जो है वो लूंगी, आप उसको जो है वो लिख के रखें। अच्छा, लास्ट बात जो मुझे अब तक समझ आई है, असल में हम ना कर रहे होते हैं कोशिश, बल्कि हम खुद को कर रहे होते हैं बाबर कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, मैं खुद ही सारा कुछ कर लूंगी, आई एम एनफ टू डू एवरीथिंग। बेशक आप हैं, लेकिन जब इस तरह के मामलात होते हैं ना, तो इसमें हमें गाइडेंस की भी जरूरत होती है, हमें सपोर्ट की जरूरत भी होती है, और हमें एडवाइस की जरूरत भी होती है। तो यहाँ पे मेरा एक मुखलिस मशवरा है, इसको मुखलिस मशवरे के तौर पे ही जानिए, कि आप खुद को किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के साथ अटैच रखें। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट तरह के कोर्सेज होते हैं, अब तो ऑनलाइन सारे सिस्टम है, तो हम बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। असल में प्रॉब्लम ये भी आती है कि हम अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। जब हमें पता चलता है कि अच्छा ये कोर्स है, हम ये भी पता होता है कि मेरे लिए फायदा मंद है, मुझे मोटिवेट रखेगा, मुझे अपने गोल्स को रिव्यू करने में मददगार साबित होगा, ओहो लेकिन इसकी फीस, ओहो इसकी फीस तो 5,000 है, 6,000 है। अब यहाँ पे अलमिया हम लोगों का ये है कि हम मोबाइल अगर लेना हो तो हम वो 30,000 का भी ले लेते हैं, 40,000 का भी ले लेते हैं। सूट कोई लेना हो ब्रांडेड या जो भी, वो 5,000 भी दस नफ 4,000 भी चलेगा। जूता लेना है तो वो ऑब्वियसली पसंद आ गया तो बस लेना है। लेकिन जब बात आती है एकेडेमिया के हवाले से, कोर्सेज के हवाले से, किसी की गाइडेंस लेने के हवाले से, तो हमें वो 2,000, 4,000, 5,000 चुभना शुरू हो जाते हैं। ये भी हमारा एक मिजाज बन चुका है, हमारी एक हैबिट, इसको बैड हैबिट के तौर पे ले चुकी है कि हम फिर हमें हमें यानी कि हमें अजीब सा एक होना वो शुरू हो जाता है कि इतने पैसे इस कोर्स पे दें, हालांकि हम ये नहीं देखते कि ये चीज हमें, हम जो गाइडेंस ले रहे हैं, जो सपोर्ट ले रहे हैं, जो हेल्प ले रहे हैं, ये हमें हमारे हमने जो गोल सेट किए हैं उस डायरेक्शन की तरफ हमें हमारे लिए एक प्लस पॉइंट जो है कंसीडर किए जाते हैं। तो ये बहुत चीज है कि आप थ्रू आउट ईयर ये सर्च करें कि फॉर एग्जाम्पल ईयर के स्टार्ट में कौन से कोर्सेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से मैंने मेंटोर्स मुझे साथ लेके चलने की जरूरत है, इस तरह साल के दरमियान में मुझे किन मेंटोर्स की ज्यादा जरूरत है, कैसे मैं कंसिस्टेंसी जो है अपने में ला सकूं। इसी तरह जब साल खत्म हो रहा है तो मुझे किस तरह के मेंटोर्स की जरूरत है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम जिन्हें हम बहुत लाइट लेते हैं। तो यहाँ मेरी एडवाइस यही है कि आप इस तरह के प्लेटफॉर्म सर्च करें, क्योंकि जब तक हमारे ऊपर सुपरविजन नहीं होगी ना, हम अपने गोल्स को सीरियस नहीं लेंगे। ठीक है, ये बेसिकली ये पॉइंट मैंने इसीलिए डाला है कि जब हम किसी के आगे अकाउंटेबल नहीं होते तो फिर हम सीरियस भी नहीं होते। जब जब ये चीजें हम ऐड करेंगे तो हमें मालूम होगा, अच्छा मैंने कल को इसको जवाब देना है, मैंने इसको बताना है, मैंने कितना परसेंट जो है कर लिया, कितना परसेंट जो है पीछे हूँ। ठीक है, तो विदाउट दिस एलिमेंट यू कांट से कि अच्छा मेरा 2023 जो है वो अच्छा अच्छा होगा, या उसमें मैं अपने गोल्स को जो है वो सक्सीड कर पाऊंगी। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, आप इस पे जरूर सोचें, इसके हवाले से कुछ आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करें। तो ये इन्वेस्टमेंट बिलीव मी आपके वक्त में जो है बहुत सी चेंजिंग्स लेके आएंगे, आपके थॉट पैटर्न्स पे जो है बहुत सी चेंजिंग्स लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मेरी प्रेजेंटेशन थी, एक बहुत सी मुख्तसर मैंने कोशिश की है कि टू द पॉइंट बात जो है इस इन 20 मिनटों में आपके सामने करूं, और जो क्रक्स है उसको पकड़ूं, ताकि हम अपनी जो हमारी जो गलतियां हैं हम उन पे काम कर सके। ठीक है, तो मैं रिव्यू कर देती हूँ छोटा सा। मैंने आज आपसे जो बात की है वो यही की है कि दो रीजंस हैं जिसकी वजह से हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। एक लेजीनेस है जनाब, और दूसरे जिसको मैंने हाईलाइट किया है वो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये दो रीजंस है, ये अनफॉर्चुनेटली ये हमारी हैबिट्स बन चुकी हैं, हमारे मिजाज का हिस्सा बन चुकी हैं। और बेशक साल तो नया आ रहा है, लेकिन हम जो है हम वही पुराने हैं। तो अगर इस साल को बेहतर बनाना है तो हमें खुद पर काम करने की जरूरत है। मेन स्टेप जो है, हमारी ये जो बैड हैबिट्स हैं हमें इनको तोड़ने की जरूरत है। ऑल राइट right? और इसके हवाले से मैंने आपके साथ चार चीजें डिस्कस की हैं कि अभी करें, स्मॉल स्टेप्स लें,
टाइम फॉर रिव्यू रखें और प्रोफेशनल सपोर्ट, इस तरह की चीजें जरूर लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप करती हूँ, और आपके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप जरूर पूछिए। बहुत शुक्रिया आपके साथ देने का।